हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का डे 7 है और इस मार्केट में हम समझेंगे कि प्रॉपर एंट्री कब लेना है, प्रॉपर हमारा स्टॉप लॉस क्या हो सकता है और टारगेट क्या हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के अंदर हमारा 1:2 का रिवॉर्ड होगा और साथ ही साथ में हम ये भी समझेंगे कि ट्रेड लेने से पहले हमारी साइकोलॉजी क्या होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और हमारी ये ट्रेडिंग जर्नी अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए चलते हैं ट्रेडिंग डेस्क पे। मार्केट ओपन हो चुका है और यहाँ पे देखिए हम पुट का एक ट्रेड बनाते हैं, ठीक है। क्यों बनाएंगे इसका मैं लॉजिक आपको समझा देता हूँ, लेकिन हम पहले बना लेते हैं और टारगेट इसका और SLV, ठीक है। अब देखिए ये ट्रेड हमने क्यों बनाया है, ठीक है। पहले चीज़ें मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए अगर आप आज का चार्ट देखोगे तो आप आज के चार्ट में आपको दिखाई देगा, पहले तो देखिए मार्केट में एक बड़ा गैप दिखाई दिया, फिर उसके बाद जो 9:15 का कैंडल है वो 9:15 के कैंडल में हमको शार्प सेलिंग देखने को मिली। यानी एक तो कैंडल होता है आपका कि इस तरीके से आए, ठीक है। अब इस तरीके से कैंडल जब आता है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रीमियम है उसमें हर बायर एंटर करने की कोशिश करता है, वो सस्टेन कर पाता है और जैसे ही वो सस्टेन कर पाता है एक हमको बाउंस बैक मिल जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 9:15 के कैंडल पे हमको एक सेलिंग देखने को मिली। पहली चीज़ आपको समझ में आई। दूसरी बात, जब सेलिंग देखने को मिली तो इसका जो प्रीमियम है, इसके जो हाई का प्रीमियम है वो हमको एक तेज़ी से नीचे की साइड आता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। और इसके पहले का चार्ट भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए इसके पहले का चार्ट भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वाला। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ था, देखिए यहाँ पे भी देखिए मार्केट ने गैप अप किया, फिर एक सेलिंग की और कंसोलिडेट किया, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जब लास्ट में यहाँ पे बायर भी एंटर किए होते हैं और सेलर भी एंटर किए होते हैं। मार्केट जैसे एक तेज़ी के साथ ऊपर गया तो काफ़ी सेलर यहाँ पे निकल चुके होंगे क्योंकि एक बड़ा गैप मिला और बड़े गैप में देखिए कोई भी ज़्यादातर इस जगह लॉस लेके बैठना नहीं चाहता है, ठीक है, इतने बड़े गैप में। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे पुट का ट्रेड बनाया, ठीक है। और SL और टारगेट मैंने आपको लगा दिया। अब हमारी जैसे सीरीज का देखिए इस जगह रूल है, या तो हमारा इस जगह टारगेट हिट हो या फिर हमारा SL हिट हो, ठीक है। जो भी हमारा पहले हिट होगा हम निकल जाएंगे, या फिर इस जगह अगर साइडवेज होता है, समय बिताता है, ठीक है, 12 बज जाते हैं आपके, 1 बज जाता है, या फिर देखिए 2 बज जाते हैं, ठीक है, 3 बज जाते हैं, हमारा प्राइस नहीं आता है, समय बिता देता है, तो फिर हम उस जगह जो भी करंट प्राइस हमारा होगा हम निकाल देंगे, ठीक है। तो चलिए वेट एंड वॉच करते हैं और आपको ये सीरीज कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइए। देखिए मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी क्योंकि उसमें आपका समय नहीं दिखाई दे रहा था इस जगह, तो अभी आपको समय भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब चलिए चलने देते हैं। किसी बात का नहीं करना चाहिए। आज हमको लगातार देखिए अपना ट्रेडिंग सेशन जो हमारा चैलेंज है वो लगातार हम डाल लें। कई बार हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, टारगेट हिट हो जाता है, ठीक है, SL भी हिट होता है। लेकिन जब आपकी एंट्री सही बन जाती है, जब आपकी एंट्री सही बन जाती है तो ज्ञान देना बहुत आसान होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी 2 कैंडल देखिए पॉजिटिव हुई है, ठीक है। क्या पता है एक कैंडल में हमारा SL चला जाए, हो सकता है, लेकिन हम वेट एंड वॉच करेंगे और जब तक ये 110 के ऊपर नहीं निकल जाएगा, जब तक एक बड़ा स्पाइक नहीं देखने को मिलेगा। जबकि देखिए निकलना ज़रूरी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि 110 के ऊपर जब निकलेगा तो हमको एक स्पाइक देखने को मिलेगा। और
अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। जब तक आपके पास कैपिटल बचेगा, जब भी आप नई पोजीशन बना पाओगे। अगर कैपिटल ही ख़त्म हो गया तो वो पोजीशन बनाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसलिए स्टॉप लॉस को बिल्कुल फॉलो कीजिए, टारगेट को फॉलो कीजिए, और आपका जो रिसर्च है वो पहले ही हो जाना चाहिए। आपका ट्रेड बन गया, उसके बाद कुछ भी आपको रिसर्च नहीं करना है, उसके बाद फिर मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए मार्केट क्या कर रहा है। लेकिन ट्रेड बनाने से पहले आपकी रिसर्च पूरी होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे अकरम बकरम क्यों किया है, यहाँ पे मेरा दिमाग क्यों चला था, यहाँ पे मेरा दिमाग क्यों चला था, ठीक है। बस इतनी सी बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बात किया था ना कि ये 110 वाला जो प्राइस है ना, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब पहला पड़ाव हमारा क्या था? पहला पड़ाव हमारा था ट्रेड को लेना, जो हमने ले लिया, ठीक है। दूसरा पड़ाव क्या था हमारा? ट्रेड को मैनेज करना, जो हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट लगा हुआ है, हमारा एसएल लगा हुआ है, और बारिश का मौसम है भाई। चीज़ें समझ में आई। अब यहाँ पे रेड कैंडल बन रहा है, तो क्या मैं इसको देख के निकल जाऊँ? नहीं, हम बैठे हुए हैं इसके अंदर। अब हम क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देंगे, हम देंगे क्वालिटी पे ध्यान, कि हमको यहाँ पे सीखना है। अब क्या ये रेड कैंडल देख के डर लग रहा है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए ये ऊपर वाला भी एक रेड कैंडल है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। अब ये सपोर्ट अगर ब्रेक होगा, क्योंकि ये प्रीवियस अगर आप ये देखोगे तो ये हमारा क्लोजिंग वाला प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस के नीचे अगर जाता है तो ये गैप है हमारे लिए, ठीक है। और जो गैप फिल होगा तो फिर तो हमारा टारगेट आ ही जाएगा। अब टारगेट आने से पहले क्या होता है? स्टॉप लॉस जाता है। क्या होता है नहीं पता, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी पहले से लगी थी, एनालाइज हमने पहले कर लिया था।
है कि 3 बार आपके प्राइस के पास आता है, ठीक है, आपके प्राइस आता है, आपको बताता है कि मैं मार्केट हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो जो बायर है उनको भी देखिए मौका देता है 3 बार कि आइए बाइंग कीजिए, लेकिन कई बार बाजार कुछ नहीं करना चाहता। ओपन हुआ अब यहाँ पे आप देखिए कि जो ओपनिंग प्राइस है ना वो कैंडल इतना बड़ा है, ठीक है। उसके बाद देखिए बाज़ार में हमको नीचे कैंडल देखने को मिली, फिर इस जगह और एक ऐसी कैंडल, उसके बीच में जो सारा प्राइस काम कर रहा है, यानी इसका लो ब्रेक नहीं किया, इसका हाई ब्रेक नहीं किया। अब आप ऐसा समझिए कि हम गलत कब हो सकते हैं। गलत हम जब हो सकते हैं जब ये अपने हाई को ब्रेक करे, तो सिंपल सा है, हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये अपने लो को ब्रेक कर देता है तो हम आराम से अपने अचीव कर लेंगे, बस इतना सा है। ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद ना ही बाज़ार आपका ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, और एक प्राइस जोन में देखिए काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस सही है ना, सही प्राइस पे है, तो आप बचे हुए हो। अगर आपने स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा ही छोटा लगा दिया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, या आपने स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा ही बड़ा लगा दिया तो वहाँ पे लॉस होने के चांस आपके ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपने लॉस बड़ा ले लिया। अब यहाँ पे देखिए हमारा टारगेट बड़ा है, स्टॉप लॉस छोटा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा छोटा है। स्टॉप लॉस आपका प्राइस के अगेंस्ट जो हमारा टारगेट है उसके अगेंस्ट 1:3 का हमारा टारगेट है, और स्टॉप लॉस छोटा है। तो ये चीज़ें भी हमको देखने को मिलती है कि एक बाजार साइडवेज है। अब इस मार्केट में आपके देखिए ऊपर की साइड भी जो कॉल बायर हैं वो भी टेरफ होते हैं, और जो पुट बायर हैं वो भी होते हैं। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपका पॉसिबिलिटी मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो आपका स्टॉप लॉस दे जाएगा। लेकिन हमारा देखिए यहाँ पे गैप था, गैप के बाद साइडवेज हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारा टारगेट आने के चांस ज़्यादा हैं।
लॉस होना कितना इम्पोर्टेंट होता है। अब अभी देखिए प्राइस इतने समय से इसी जोन के अंदर काम करता हुआ दिखाई दे रहा था, नीचे तक भी आया था, हमको कुछ प्रॉफिट भी दिखाई दे रहा था। ऑलमोस्ट इस जगह 40% हमको प्रॉफिट दिखाई दे रहा था हमारे टारगेट का। वहाँ से प्राइस नीचे आया, ठीक है, क्योंकि इतना कंसोलिडेट कर चुका है तो टाइम डिके तो होगा, सिंपल सी है। लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट में स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ, सेकंड अटैम्प्ट में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे चांस भी इस तरीके से है कि यहाँ से अभी भी हमारा प्राइस आ सकता है, फिर प्राइस आने के बाद फिर टारगेट, ठीक है। लेकिन पहले अटैम्प्ट में स्टॉप लॉस नहीं गया। अगर यही देखिए हमने कैलकुलेशन नहीं की होती, यहाँ तक किया होता, तो स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं चला जाता। तो अभी वेट एंड वॉच करते हैं। तो आज हमारा स्टॉप लॉस गया। अब नेक्स्ट ट्रेड हम जब लेंगे जब हमारा कोई सेटअप बनेगा, रैंडम नहीं लेंगे। सेटअप नहीं बनेगा तो ट्रेड नहीं लेंगे, और सेटअप बनेगा तो 101% ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम गलत क्यों हुए। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर देखिए मार्केट ने ये कंसोलिडेट किया, और कंसोलिडेट करने के बाद जो हमको एक बड़ी सेलिंग देखने बोली, अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद जब फिर से एक सेलिंग कर देता तो हम कहीं ना कहीं देखें यहाँ पे हमारा आराम से टारगेट हिट हो जाता। लेकिन अब मार्केट ने किया कि यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद जैसे प्रीमियम डिके हुआ, क्योंकि देखिए बाज़ार क्या करता है, अगर आपका साइडवेज हो जाएगा तो आपका प्रीमियम डिके होगा, आपका स्पॉट प्राइस में कुछ नहीं होगा, लेकिन जो आपका ऑप्शन प्राइस है उसमें प्रीमियम डिके ज़रूर होगा। तो बस हमारा एसएल गया, सिंपल सा लॉजिक था। अब हम इस जगह देखेंगे कि हमारा कोई सेटअप बनता है तो उसके बाद ही हम ट्रेड करेंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।